उसने मुझे एक बात बोली कि दैट वजहात, दो चीजें है लाइफ में, सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है यहाँ पे वो है जीना, और सबसे बड़ा जो आसान काम है वो है मरना। हमें दिमाग में यही बताया गया कि हमें मरना है, हमें दिमाग में यही बताया गया कि हमें स्टून पेल्टिंग करनी है, हमें यह बताया गया कि दैट आपको जन्नत में जाना है। हम सबका यह मानना था कि दैट हमारे लिए जो हीरो है, हमारे लिए जो रोल मॉडल है वो लड़का है जो सबसे पहले आर्मी गाड़ी पे पत्थर मारे। वो हमारे लिए रोल मॉडल था जो सबसे पहले पेट्रोल बम फेंक के सीआरपीएफ की गाड़ी पे। मैं नहीं बताता हूं कि आप पत्थर मत उठाइए, मैं बोलता हूं कि आप पत्थर उठाइए, आप पत्थर उठाइए। Hi, this is Wajahat Farooq Butt from Baramulla, Kashmir. I'm a social activist, but जो ये जर्नी मेरी रही है, नॉट ये डायरेक्टली सोशल एक्टिविस्ट में नहीं बना, एक्टिविस्ट नहीं बना हूँ मैं। जब कश्मीर की बात आती है, जब हम कश्मीर का जिक्र करते थे इन 2008, 2010, 2012 एंड आफ्टर दैट, जब कश्मीर के हालात आप देखते थे, कश्मीर के हालात देख के डर लगता था कि दैट कश्मीर के हालात ऐसे कैसे हैं, तो उनको देख के डर लगता था। बट एक इंसान उठा और हम जैसे लोग जो यहाँ पे रहते थे, हमारे लिए कैसा था, तो मैं वो आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। सो आई विल टेल यू दैट आई एम अ फॉर्मर स्टोन पेल्टर, हार्डकोर स्टोन पेल्टर, जो यकीन करता था कि दैट बस मेरी लाइफ का मकसद यही है पत्थर फेंकना, मेरी लाइफ का मकसद यही है कि दैट पत्थरबाजी करूं और उसके बाद में गन उठाऊं। तो मेरे सबसे जो लास्ट वाला ड्रीम था, जब कोई यहाँ पे, जब मैं किसी और से बात करता हूँ तो वो ये सोचता है कि दैट मैं किसी कंपनी में जॉब करूँ, वहाँ पे पहले मैनेजर की पोस्ट में आ जाऊँ, फिर डायरेक्टर बन जाऊँ, तो ऐसे प्रमोशन हो जाऊँ। बट मेरी लाइफ का, नॉट ओनली मेरी बट अक्रॉस बहुत सारे ऐसे युवा थे, हमारे दोस्त थे कि जिनका यही था कि दैट हमने स्टोन पेल्टिंग करनी है, स्टोन पेल्टिंग के जब आगे बढ़ जाएंगे हम एक गन उठाना है, हमने शहीद होना है, हमने मरना है इस मुल्क के लिए, इस कश्मीर के लिए। तो ये नैरेटिव हमें बचपन से सिखाया गया, बचपन से हमने देखा कि दैट यही चलता आ रहा है और हम इसी में पले बढ़े। तो यही नैरेटिव चलते चलते हमने अपनी जिंदगी बिताई। तो सबसे बड़ी बात मैं क्या बताऊंगा आपको कि दैट जब हमने पहला स्टार्ट किया था, जब कोई यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग करता था, तो हमें बहुत कम ऐसे लोग होते कि जिनको अपने हीरो, जो अपने रोल मॉडल मानते हैं, जिनको हमें लगता है कि दैट हमने जो मेरा रोल मॉडल था वो था कि जो स्टोन पेल्टिंग में फ्रेंड करता, जो वो मेरा रोल मॉडल वो था। और नॉट ओनली मेरा रोल मॉडल, जो हमारे साथ हजारों की तादाद में लोग जो स्टोन पेल्टिंग करते थे, उनका रोल मॉडल वो था कि जो स्टोन पेल्टिंग करके गन उठाता या सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पे पत्थर मारता या किसी गाड़ी को जलाता, हमारे लिए वो रोल मॉडल था। बिकॉज यही इस सोसाइटी ने हमें, यही इस जगह पे रह के हमने सीखा कि यही हमारा रोल मॉडल, यही हमारे रोल मॉडल है। और हमारी जिंदगी का मकसद यही था कि दैट हमने क्या करना है, बड़े होके क्या करना है, गन उठाना है, जिहाद करना है, लोगों से मतलब लड़ना है, बस मरना है, मरने के बाद हमें क्या करना है, जन्नत मिलेगी। तो यही हमारी लाइफ थी। हमने नहीं पता कि दैट कश्मीर के बाहर क्या है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी जगहों पे क्या चल रहा है। हमें यही लगता कि पूरी दुनिया हमें देखती है। तो ये गलत नैरेटिव हमें दिखाया जाता था, हमें पढ़ाया जाता था। इसी को चलते 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 बहुत सारे लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। बट मैं कहते हैं कि दैट जब आप कोई ऐसा रास्ता मिलता है, कोई ऐसा आपको इंसान मिलता है कि दैट अगर आप गलत सोहबत में हो, गलत काम करते हैं, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जब आपको मतलब एक इंस्पायर करता है कि नहीं, आप उस गलत रास्ते को छोड़ो और अच्छे ट्रैक पे आ जाओ। तो मेरी भी लाइफ ऐसी है। जब मैं स्टोन पेल्टिंग करता था, जब मैं अपने बारे में बताऊं कि दैट मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई स्टोन पेल्टिंग से, फॉर्मर स्टोन पेल्टर, करंटली राइट नाउ एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, मैं अपने बारे में बताऊं कि दैट एक टाइम पे क्या हुआ था, जब हर कश्मीर में 2014 में, 2012 में, 2010 में हर जुमा पे, हर फ्राइडे में यहाँ पे फ्राइडे प्रेयर्स होती थी और हर जगह यहाँ पे प्रोटेस्ट होते थे, हर जगह यहाँ पे जुमा के दिन यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी। तो ऐसे करके कि एक हमारे बारामूला में क्या हुआ था कि स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, तो हमारे वहां पे जो स्पीच करते थे, जो जिहाद का हमें पार्ट पढ़ा, जो आजादी का पार्ट पढ़ाते थे हमें कि आजादी आपको चाहिए, वो आजादी मुझे अभी तक नहीं पता कि वो आजादी है क्या। आजादी उनके लिए ये थी कि हमें सिक्योरिटी फोर्स पे पत्थर मार रहे हैं, आजादी उनके लिए ये थी कि हमें गाड़ियां जलानी, आजादी ये है कि हमने पूरे रोड ब्लॉक कर रहे थे। तो मेरा भी ये था कि नहीं, यही आजादी है। बट जब मैंने देखा कि दैट जब हम निकले प्रोटेस्ट करने, जब हम स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, उनके घर तक पहुंचे,
उनके घर पे पहुंचे, तो ही जब उसका भी बेटा निकला वहां से, आई रिमेंबर दैट डे इन 2014 जब मैं 12th क्लास में था, कि जब हम एक प्रोटेस्ट वहां से जा रहा, एक जुलूस जा रहा था वहां से, कि दैट ही स्लैप्ड हिज सन। तो हमारे 2-3 बंदे आए वहां पे, बोला कि आपने इसको क्यों मारा? बोला कि दैट ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट जेई के लिए, वो प्रिपरेशन कर रहा है। अगर कल को यही वहां पे स्टूडेंट पैडिंग में फंस गया, इसका एफआईआर हो गया, तो ये डॉक्टर नहीं बनेगा कल को, ये इंजीनियर नहीं बनेगा कल को। तो हमारा ये हमने भी सोचा कि दैट अगर इनको यही, अगर ये कल को इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हो, हम क्यों नहीं बन सकते? अगर इनका बेटा इंजीनियर बन सकता, अगर यही रास्ता सही है, तो ये इंसान हमें क्यों इस रास्ते पे क्यों चला रहे? तो उस टाइम मैं सोचा, और मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे 2 छोटे भाई है, और जब बात होती है कि दैट आजादी की बात होती थी, हमें लगता है कि एक एक इंसान को, जो भी घर में है, उसको साथ मिलकर हमें लेना है, इस आजादी में पार्टिसिपेट करना है। मेरा दूसरा छोटा भाई एट दैट टाइम वो 10th क्लास में था, और दूसरा 9th क्लास में था, और हम 3 भाई है। तो हम तीनों भाई उस टाइम क्या करते थे, स्टूडेंट पैडिंग में जा रहे थे, और मेरे और भी दोस्त थे। जब मैंने देखा कि दैट ये ही स्लेप्ड हिज सन, तो मुझे ये इसलिए कि दैट इसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, ये इंजीनियर बनना है। तो मेरा दिमाग मेरा क्या, हमारे लिए ये हम इंजीनियर नहीं बन सकते, हम डॉक्टर नहीं बन सकते क्या? हमारे ड्रीम्स नहीं है, हमारे सपने नहीं है कि हम भी कल को बाहर जाके अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करें, अपने कश्मीर को रिप्रेजेंट करें, अपनी लाइफ बने? तो क्या हमें वो हक नहीं है? तो मुझे उस टाइम लगा कि ये सारा का सारा एक गेम है। ये जो लोग हैं अपने बच्चों को फॉरेन पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को दिल्ली पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ाते हैं, एजुकेशन दे रहे हैं उनको, बट हमारे लिए आजादी है। और वो आजादी वो जो हम करते थे, और उस चीज से इनको क्या होता था, इनका बिजनेस बनता था। और यही चलते चलते यहां के युवाओं में ये बहुत टाइम लगा, और मुझे भी इस टाइम, मतलब जब मैंने देखा ये, मैं टोटली कंफ्यूज हो गया कि ये हो क्या रहा है, इसने क्यों बोला इसको। तो उस टाइम मैंने अपने भाइयों को बोला कि दैट एक काम करिए, आप घर जाइए, हम घर पे बैठेंगे। तो उसी दौरान मेरा 2014 में 12th क्लियर हो गया, एंड आई ज्वाइन कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला। तो जब मैंने ज्वाइन किया था, मेरी हाइट थोड़ी लंबी है, तो वहां पे एक टीचर ने हमें बोला, तो आप ज्वाइन करो, आपकी हाइट अच्छी है तो आप ज्वाइन कर लो। सो मेरा कोई कंसेप्ट नहीं था मैं कहां जा रहा हूं, किस लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने बोला, हमने परेड कराई, तो हमें एक बहुत सारी चीजें सिखाई कि दैट क्या होता है, यूनिटी होती है किसे बोलते हैं, डिसिप्लिन किसे बोलता है, कि अनुशासन किसे बोलते हैं, आपको कैसे चलना है। तो उसी दौरान 2015 में हमारा यहाँ पे एक कैंप होता है रिपब्लिक डे पे। मुझे रिपब्लिक डे, और मुझे यह पता था हमें आजादी चाहिए। आजादी के बगैर मुझे कोई कंसेप्ट नहीं था कि कोई आजादी है, या हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, या 26 जनवरी हम सेलिब्रेट करते हैं, हमें पता ही नहीं था। जब मैं वहां पे गया तो पूरे हमें देखा कि बहुत सारे बच्चे वहां पे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां पे हमारा मतलब हमें नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या था, हमें कोई कंसेप्ट ही नहीं था। हमें यही पता था कि पत्थर मारो, मर जाओ, शहीद हो जाओ, मुजाहिद बन जाओ, गन उठाओ, यही हमारे रोल मॉडल है। और इसी के मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि दैट वंस एक बार क्या हुआ कि दैट एक चीज थी कि दैट हमें कोई हीरो बना ही नहीं आज तक। मेरे दिमाग में कोई उस टाइम कोई कंसेप्ट ही नहीं था कि कोई हमारा हीरो है जिसको हम बोल सकते कि वो हमारा हीरो है। वंस मेरा एक कजन था, एक 2014 में यहां पे एक इलेक्शंस हो रहे थे, असेंबली इलेक्शंस इन कश्मीर। उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक सिक्योरिटी की गाड़ी बहुत सारी आ रही थी, तो उसमें एक बड़ी गाड़ी होती है, उसको बोलते कैस्पर गाड़ी बोलते हैं उसको। तो वो बड़ी गाड़ी जो स्टूड पेल्डिंग करते थे, वो शीशे विशे टूट जाते थे। बट एट दैट टाइम मेरे कजन और मेरे ने एक ही पत्थर मारा, एंड एक ही शीशे पे लग गया, एंड वो शीशा टूट गया। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग यू गाइस दैट उस टाइम के बाद एटलीस्ट 1 वीक के लिए मुझे हर तरह से एप्रिसिएशन, हर जगह से एप्रिसिएशन मिल रही कि दैट आपने ये किया। तो मेरा भी फील हुआ, अच्छा मैंने ये काम किया तो सब मेरे पास आ रहे, आपने ये किया, आप तो हीरो हो, मतलब सब मेरे बातें कर रहे थे। मुझे भी लगा कि मैं कुछ हूं, मैंने पत्थर मारा, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा यही था कि मुझे गन उठाना है। और दैट इंसिडेंट, जो उससे पहले जो इंसिडेंट हुआ था, जो मौलवी साहब थे अपने बच्चों को जेई और एंट्रेंस के लिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, एंड ही स्लैप्ड हिज सन। तो मुझे भी लगा कि मेरे दिल पे ये लगा कि मेरा भाई जो मेरे साथ है कल को एग्जाम के लिए नहीं जा सकता है, मेरा भाई जो डॉक्टर के लिए, वो डॉक्टरी के लिए नहीं जा सकता था। तो वो आई थिंक वो इंसिडेंट मेरी लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। व्हेन आई जॉइंड कॉलेज एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, जब मैंने एनसीसी के लिए वो परेड के लिए गया था, एंड वेयर आई मेट एक एसएसपी हुआ करते थे वहां पे, हिज नेम इज इम्तियाज हुसैन। तो जब मैं परेड खत्म हो गई तो वो सारे सबके सामने आए, तो लोग इंटरेक्ट करने लगे उनके साथ। सो उस टाइम क्या हुआ कि दैट हमें लगा कि शायद, मुझे ये कंसेप्ट था कि शायद ये हमारे दुश्मन हैं, ये पुलिस वाले जो बड़ा जाति करते हैं, ये हमें अरेस्ट करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, हमें नहीं पता ये ऐसे भी बात करते हैं। जब हमने उनसे इंटरेक्ट किया तो ही टोल्ड मी दैट आप एक काम करें, आप आ जाइए मेरे से ऑफिस में मिल लेना। सो मैंने उनसे उनका नंबर ले लिया, और व्हाट हैपेंड
जब मैं नेक्स्ट 2 डेज के बाद में उनसे मिला, उस टाइम सैटरडे को एनसीसी वो था, तो 2 दिन के बाद नेक्स्ट वीक मैं उनसे मिला। एंड जब मैं उनके ऑफिस में गया, मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि मैं जाऊंगा वहां पे, वो चिल्लाएगा वहां से, पता नहीं कैसे बात करेगा, शायद उनको पता है कि मैं स्टूडेंट पेल्टर था पहले। आई रिमेंबर दैट डे जब मैं उनसे मिला, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट उनसे वो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। जब मैं उनसे मिला, आई वाज टोटली शॉक्ड दैट ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, इतना बड़ा ऑफिसर मेरे से कैसे बात कर ऐसे कैसे कर सकता है। ये मुझे डायरेक्टली मुझे विश कर रहा है, मुझे बैठने के लिए बोल रहा है, ये मुझे ये बोल रहा है कि आप चाय पियो, चाय के साथ मुझे केक आ रहे हैं। एंड आई लाइक टोटली उनसे बात करके मुझे लगा कि नहीं, ये पुलिस वाले ऐसे होते। तो मेरा डायरेक्टली जो नैरेटिव मेरा था वो टोटली चेंज हो गया। एंड मुझे इससे पहले जो नैरेटिव बताया जाता था, मैंने कभी बिलीव मी, जितने भी जो युवा है कश्मीर के, उनको जो पढ़ाया जाता, उनको जो बताया जाता था, वो टोटली डिफरेंट था। और हमने कभी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं अपने भी उस टाइम मैंने सोचा कि मैंने कभी ऐसा कोई क्यों नहीं किया, मैंने डायरेक्टली उनसे बात की, मैंने कभी ऐसा आई कैन से दैट इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ऐसे होते या नहीं होते। बट मैंने सुना था, जो बंदा बोलता था मैंने उनके बारे में सुना था, ये ऐसे होते हैं। बट एक्चुअल में मैं पहली बार इनसे मिला था, एंड जब मैं उनसे पहली बार मिला, आई वाज टोटली शॉक्ड कि ये ऐसे है। तब मैंने देखा, जब उनसे बात की मैंने, उन्होंने पोलाइटली कैसे बात की, मुझे गाइड किया, बोला कि एक काम कर लेते, लेट्स मेक अ प्लान, एक इवेंट एक रखो, आप इंटरेक्शन एक रखो जहां पे हम आपसे बात करें, डायरेक्टली कोई बीच में नहीं होगा, आप एक इवेंट रखो जहां पे हम डायरेक्टली बात कर सके। आई रिमेंबर दैट 28 फरवरी फिर हमने एक इवेंट रखा, हमने डेट फिक्स किया, बहुत टाइम के अरसे के बाद हमने 28 फरवरी 2018। उससे पहले हमने क्या किया, उन्होंने में शॉर्ट हमारे जो लड़के थे, हमने ग्रुप बनाया कि फिर हम 1-2 इंटरेक्शन उनके साथ हमारी इम्तियाज हुसैन साहब से हुई। तो मुझे दिमाग में यह आया कि अगर मुझे बनना ही है, इससे पहले जो दिमाग में होता था कि मुझे बड़े होके जो गन उठाता है मुझे वैसा बनना है, मुझे वो रोल मॉडल चाहिए कि जो गन उठाता है और फिर ऐसे जाके फिर वो जहाद मर जाता है। तो मेरा दिमाग वो था कि वो हमारा रोल मॉडल है। जब मैं एसएसपी बारामूला उस टाइम के जो इम्तियाज हुसैन थे, जब मैं उनसे मिला, मुझे लगा कि नहीं, यही मेरे रोल मॉडल है, मुझे बड़े होकर यही बनना है जो इम्तियाज हुसैन आज इस चेयर पे बैठे हैं, जो कि यहाँ लोगों से बात करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं, किस तरह लोगों को समझाते हैं, मुझे ये बनना है। मुझे आई रिमेंबर दैट थिंग, उसने मुझे एक बात बोली कि वजाहत, 2 चीजें हैं लाइफ में, सबसे बड़ा जो मुश्किल काम है यहाँ पे वो है जीना, और सबसे बड़ा जो आसान काम है वो है मरना। मैंने बोला सर कैसे, आप कैसे बोल सकते हो कि सबसे बड़ा काम मरना है। तो ही टोल्ड मी दैट अगर कोई मरना इतना आसान है, अगर आप कहीं पे जहलम पे जाओगे, वहां पे छलांग मारोगे, हो गया, आपने जहर खा लिया तो आप मर गए। तो कोई इतना छोटा काम है और इतना आसान काम है, आप कभी भी कुछ ये कर सकते हो। बट सबसे बड़ा काम है जीना, और उससे भी ज्यादा बड़ा काम है जीना, और उसके साथ साथ दूसरों की मदद करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना अपने सोसाइटी के लिए। और वो बात मुझे अभी भी याद है, और दिमाग में बनाया कि मुझे लाइफ में जीना है, और लाइफ में अपने लिए नहीं जीना, बाकियों के लिए नहीं जीना है। वो ऐसे लड़के जो रेडिकलाइज हुए, जिन लोगों को गलत रास्ता पढ़ाया गया, जिनको गलत रास्ता दिखाया गया, उनको सही रास्ता दिखाना है। जैसे मैं इस रास्ते से निकला हूं, वैसे ही उनको इन इवेंट्स में, इन काउंसलिंग इवेंट्स में लाके इंटरेक्शन करके इनको बताना कि रियलिटी क्या है। दे आर आवर सेवियर्स, दे आर आवर ओन पीपल, वी आर वन। ये मकसद लेके हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की जिसका नाम था सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। और हमें नहीं लगा था कि हम आगे जाएंगे, उस टाइम ये सोचा था कि कुछ ही इवेंट्स करेंगे, इंटरेक्शन इवेंट करेंगे। रिमेंबर 28 फरवरी 2018 हमने शेरवानी हॉल बारामूला में एक इवेंट रखा, जहां पे मोर देन 400 यूथ, गर्ल्स प्लस बॉयज सभी आ गए, जो स्टूडेंट पेल्टर भी थे, जो रेडिकलाइज भी हुए थे, जो गाली भी देते थे, एंटी नेशनल एलिमेंट्स भी थे वहां पे, वो डेफिनेटली आ गए। द सैड ऑफिसर इम्तियाज हुसैन मीर वो वहां पे आए, उनसे डायरेक्टली बात की। एंड जब उनसे डायरेक्टली बात की तो जो वहां के लड़के, उनका नैरेटिव ही चेंज हो गया। ऐसे ऑफिसर है, जो मेरा जो गलत ये नैरेटिव था, जो गलत सोच थी मेरी कि नहीं ये गलत है, जब उन्होंने उनसे बात की उनको भी लगा कि ये तो गलत है। और सब आए, जब उनसे बातचीत की, और सब उनसे वो जो 400 लड़के, तो उनमें से मोर देन 200 लड़के हमारे से जुड़े और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, कि बोला हमने भी काम करना है, हमने भी जीना है, हमने भी कुछ डिफरेंट चीजें करनी है। जब धीरे धीरे हमने उनसे बात की तो डिफरेंट, जब हम कारवां बढ़ता गया तो और भी लोग जुड़ते गए, और भी मेंटर्स हमारे लिए हमारी लाइफ में आ गए। मैं और एक एग्जांपल देता हूं कि ब्रिगेडियर, उनका नाम था गिरीश कालिया सर, जो बारामूला में थे, उनके एक कैप्टन थे, कैप्टन अंकुर और मेजर सुशील।
जब उनसे बात होती, जब हमें ये एग्जीक्यूट करने होता था, ये प्लान्स हमें एग्जीक्यूट करना, जब हमें लड़कों के साथ इंटरेक्शन करना होता था, दे वर द पीपल जो उन्होंने हमेशा गाइड किया, जिन्होंने मुझे बोला कि ये बुक्स पढ़ो, जिन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड की, जिन्होंने मुझे जब भी कहीं जाना होता था तो उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की। मुझे लगता है कि दैट ये स्टोरी जो है इट्स टोटली डिफरेंट। जो एक नैरेटिव था कि दैट जीना, हमें बस मरना ही है, हमें दिमाग में यही बताया गया कि हमें मरना है, हमें दिमाग में यही बताया गया कि हमें स्टून पेल्टिंग करनी है, हमें यह बताया गया कि दैट आपको जन्नत में जाना है। बट ये नहीं बताया कि दैट जो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे, ऑफिसर बनाते थे, डॉक्टर्स बनाते थे, वही लोग हम पे राज करते थे, हमें ये बढ़ाते, हम लोगों को मरवाते थे और हमें हमारे मरने पे वो बिजनेस करते थे और हमें हमारे मरने पे उनको पैसा मिलता था। तो सबसे बड़ी बात जब हमें ये एहसास हुआ कि दैट सही क्या और गलत क्या है, तब जाके हमने ये इनिशिएटिव लिया कि सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया। और पहले हमने बारामूला में स्टार्ट किया, फिर हमने पूरे कश्मीर में, और मकसद यही था जो वजह जैसे लोग थे, जो काम करते थे, जिनका कोई ड्रीम ही नहीं था, जिनका कोई मकसद ही नहीं था, उनको समझाना कि दैट जो आपके ड्रीम्स है, अपने ड्रीम्स बनाओ, अपने लिए कुछ ऐसा करो कि दैट आपकी वजह से किसी और को फायदा मिले। ये हमने सीखा और पूरे कश्मीर, बारामूला से निकल के पूरा नॉर्थ कश्मीर हमने देखा, काम किया, फिर साउथ कश्मीर से हमें लोग जुड़ने लगे। फिर आज अगर आप देखोगे पूरे साउथ कश्मीर में, अगर आप देखोगे पूरे कश्मीर में हमारे मेंबर्स है, हमारे ऑफिस है, और मकसद यही है कि दैट जितना हो सके अपने कश्मीर के लिए कंट्रीब्यूट करे, कश्मीरियत के लिए कंट्रीब्यूट करे, और इस जो इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट करे, जो एक आई कैन से दैट जो हमें जहालत सिखाई जाती थी, जो हमें एक प्रोपेगेंडा के लिए हमें वो दबाया जाता था, जो हमें गलत चीजें, जो हमें गलत चीजों के लिए ये बुरगलाया जाता था, उन चीजों से हमें दूर जाइए। और मैं आज के जब हम काम करते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं हर इंसान को, हर यूथ को, अपने भाई को बोलता हूं, आज भी मैं इस मंच की तरफ से, जब आज यहां पे अगर हम बात करते हैं कि दैट आज मुझे जोश टॉक्स में एक मौका मिला, एक फॉर्मर स्टूल पेल्टर आज यहां पे जोश टॉक्स में आ गया, फॉर्मर स्टूल पेल्टर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कश्मीर से बाहर जाऊंगा, पूरे इंडिया में, ना कि पूरे इंडिया में, वो फॉर्मर स्टूल पेल्टर आज इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है कि आपकी जो ड्रीम्स है, अगर आपकी नीयत से सीधे, आपके ड्रीम्स इतने होंगे कि दैट इतने अच्छे होंगे कि दैट आपका ये होगा कि दैट अपना हमने कंट्रीब्यूशन करना ही करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपने कश्मीर के लिए। मैं नहीं बताता हूं कि आप पत्थर मत उठाइए, मैं बोलता हूं कि आप पत्थर उठाइए, बट उन बैरिकेड्स को तोड़िए जो अपने सपनों के बीच में आते हैं, जो आपके करियर के बीच में आते हैं, जो आपके उन सपनों के बीच में आते हैं, जो आपके पेरेंट्स ने देखा, जो आपके मॉम डैड ने देखा, जो आपने देखा, जो आपके फैमिली ने देखा। आप उन लोगों को पत्थर मारिए जो गलत सोच रखते हैं और ये सोच रखते हैं कि दैट यहां पे कश्मीर में वही वॉयलेंस रहे। आप उन लोगों को पत्थर मारे कि जिन्होंने हमेशा कश्मीर की बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं, और जो करते थे और करते हैं, उनके लिए आप पत्थर उठाइए। मैं समझता हूं कि जब आप एक ही काम करें, आप अपने लिए उन लोगों को पत्थर मारे कि जो आपके ड्रीम्स के बीच में, आपके सपनों के बीच में आते हैं। तो यही आज इस शो का, मैं आज यहां पे आया हूं कि दैट यही एक मेरा मैसेज है कि दैट अपने कश्मीरी युवाओं के लिए कि दैट मेक योरसेल्फ, अपने आप को बनाओ, अपने फैमिली को प्राउड कराओ, और अपने जो माँ बाप है उनके सपनों पे आ जाओ। और कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि वो अपनी बच्चे की बॉडी देखे, कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि अपनी बच्चे की कोई वो बॉडी देखे, या कोई उस जख्मी हालत में देखे, या गलत रास्ते पे देखे। यही एक मैसेज है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि दैट अपने माँ बाप को प्राउड फील कराइए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, और अपने कश्मीर के लिए करे, और इंसानियत के लिए कुछ करे। थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी जिंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।